आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश की एक जगह पर थी, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में काफी फेमस दरगाह है, आपने हो सकता है इससे पहले नाम सुना होगा, किचौछा शरीफ, वही की ये घटना है। दरअसल 7 मार्च 2024, ये घटना कोई पुरानी नहीं है, हाल फिलहाल की है। मुंबई से, महाराष्ट्र से एक फैमिली आई होती है इसी दरगाह पे। फैमिली क्यों आई होती है? हालांकि मुंबई कहने को तो एक मॉडर्न सिटी है, वहाँ पे हाईफाई लोग रहते हैं, लेकिन जब इंसान हर जगह से हार जाता है, थक जाता है और जब उसको सल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर वो इन सब चक्करों में पड़ता है। हालांकि उस परिवार का कहना था कि हमारी बेटी पर भूत का, प्रेत का बाधा है और मैंने इसको हर एक जगह पे दिखाया है, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे किसी ने बताया कि अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश में एक किचौछा शरीफ दरगाह है, जो कि काफ़ी फेमस दरगाह है और यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाओं को दूर किया जाता है। तो किसी के कहने पे वहाँ से एक बेटी, बेटा और माता पिता सभी, उसके घर में जो भी मतलब पूरी फैमिली मेंबर वहाँ से ट्रेन का टिकट उत्तर प्रदेश के लिए कटवाते हैं और बाकायदा किचौछा दरगाह पर 7 मार्च को पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कई सारे मौलाना मौलवी होते हैं, क्योंकि दरगाह काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर एक मौलाना तो होगा नहीं, काफ़ी सारा मौलाना होता है। तो वहीं पर एक 50 वर्षीय मौलाने से वो जो मुंबई की परिवार आती है उसका संपर्क होता है। उस मौलाने का नाम है मौलाना सईद मोहम्मद अशरफ और उस दरगाह पर उसको शमशाद के नाम से जाना जाता है। तो शमशाद से इस परिवार की, फैमिली की मुलाकात होती है और फैमिली वाले बताते हैं कि मेरी बेटी के ऊपर इस तरह का अटैक आता है, मतलब भूत प्रेत का बाधा है। मैंने अपनी बेटी को कई जगह पे दिखाया है लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं मिला है। आपके बारे में मुझे जानकारी मिला तो मैं यहाँ पे आया हूँ काफ़ी उम्मीद लेके कि आप मेरी बेटी को ज़रूर स्वस्थ कर देंगे। तो मौलाना अपनी तरह से देखता है और बोलता है, हाँ मैं इसको 100% ठीक कर दूंगा, मैं आपको जैसा जैसा बताऊँगा वैसा वैसा आपको करना है, आपकी बेटी गारंटेड मैं ठीक कर दूंगा। अब ये परिवार वाले अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं कि कई सालों से मैं परेशान था और कहीं पर सलूशन नहीं मिल रहा था, और ये दरगाह पे आने के बाद ये मौलाना बोल रहे हैं, शमशाद जी जो 50 वर्ष के हैं, कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। परिवार वालों ने बोला कि आप इसको बस ठीक कर दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। और इस लड़की की उम्र 24 साल होती है, 24 ईयर्स ओल्ड। शमशाद ने बोला कि मैं इसको ठीक करूँगा लेकिन एक शर्त है, मैं इसको अकेले कमरे में ले जाके सही करूँगा, वहाँ पर आप में से कोई भी फैमिली मेम्बर, परिवार में से कोई लोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये लड़की रहेगी और मैं रहूँगा। तो परिवार वालों ने बिना कुछ सोचे समझे मौलाना को इसकी अनुमति दे दी। अब मौलाना उसको अपने कमरे में लेके जाता है। कमरे में ले जाने के बाद वो अंदर से दरवाज़ा कुंडी लॉक कर लेता है। अब परिवार वाले बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बेटी ठीक होगी और वो बाहर आएगी। लगभग 1 घंटे बीत चुके थे और परिवार वाले को अब टेंशन हो रही थी कि ऐसा कौन सा इलाज मौलाना साहब कर रहे हैं कि 1 घंटा हो गया और अभी तक मेरी बेटी कमरे से बाहर नहीं आई है। तो 1 घंटा होने के बाद 10 मिनट परिवार वाले और रुकते हैं और 10 मिनट के बाद वो इतना बेताब हो जाते हैं, इतना मतलब उनका जी घबराने लगता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। वो जाके जिस रूम में उस लड़की को मौलाना ले गया था उस रूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं बाहर से। कुछ देर के बाद मौलाना गेट खोल के बाहर आता है और बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो जाता है फैमिली वालों पे। बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुमने मेरी साधना, हम जो क्रिया कर रहे थे, तुमने बीच में ही उसको रोक दिया। अब इसका दुष्परिणाम ये होगा कि तुम्हारी बेटी कभी ठीक नहीं होगी और तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर भूत प्रेत का और भी बाधा बढ़ जाएगा। परिवार वाले डर गए। अचानक अंदर से बेटी रोती हुई निकलती है और अपने माँ के गले लग के जोर जोर से रोने लगती है। अब माँ को, परिवार वाले को लगता है कि आई होप मेरी बेटी शायद ठीक हो गई है, इसलिए ये रो रही है, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी इसने किया नहीं। तो हो सकता है इसके ऊपर से भूत प्रेत मौलाना साहब ने हटा दिया, इसलिए मेरी बेटी ठीक हो गई, इसलिए रो रही है। लेकिन उसकी बेटी तो इसलिए रो रही थी क्योंकि मौलाना ने अंदर कांड कर दिया था। अब वो लड़की बताती है कि ये मौलाना मेरे साथ अंदर 1 घंटे से रेप कर रहा था, मेरे कपड़े उतारे, उसके बाद मेरे बदन पे किस कर रहा था, उसके बाद आप
मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता हूँ कि मौलाना ने उस लड़की के साथ पिछले 1 घंटे से बंद कमरे में क्या क्या कर रहा था। और जब ये बात अपने परिवार वाले को बताती है और परिवार वाले जब मौलाना को बोलता है तो मौलाना बोलता है कि ये बात यहीं पे दब जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे परिवार में से एक भी नहीं बचेगा। मैं ऐसा जादू करूँगा, ऐसा टोटका चलाऊंगा कि तुम्हारे सारे परिवार वालों की मौत हो जाएगी। मतलब फैमिली वाले को डराने की कोशिश करता है। एक तो उसकी बेटी के साथ रेप करता है, चोरी किया, ऊपर से सीना जोरी कर रहा है। लेकिन परिवार वालों ने इसको इग्नोर करके, हिम्मत करके, वहीं पर पास में एक थाना पड़ता है अम्बेडकर नगर में, वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद, हालांकि ये जो दरगाह है ये काफ़ी फेमस दरगाह है कि चौसा शरीफ, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अब अपनी अपनी आस्था है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि क्यों आते हैं। तो मौलाना को जैसे ही ये बात पता चली वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन पुलिस अपना प्रक्रिया जारी रखता है और अंततः 8 मार्च 2024 जलालपुर रोड से उस मौलाना को, शमशाद को दबोच लिया जाता है और उस पर 376, 342 और 506 आईपीसी की धारा के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जाया गया है ताकि उस पर जल्द से जल्द अपडेट मिले और इस मौलाना को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन ये जो घटना है वो एक घटना नहीं है। इस कहानी को सुनाते सुनाते मेरे को एक कहानी याद आ गई है। अजमेर में जो दरगाह है, काफ़ी फेमस दरगाह है, वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। इस पर एक अजमेर 92 मूवी भी आया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें 500 से 600 हिंदू लड़कियों के साथ वहाँ का जो मौलाना, जो वहाँ का दरगाह का जो चिश्ती था, वो बाकायदा रेप करता था, हिंदू लड़कियों को शिकार बनाता था। कहानी एक से शुरुआत हुई थी, फिर उसकी नंगी फ़ोटो ली गई, वीडियो बनाई गई और फिर ब्लैकमेल करके उसके फ्रेंड को बुलाया गया, फिर उसके साथ भी वही कुकृत करके फिर उसके फ्रेंड को ऐसे ऐसे करके चेन तरह के बना करके 500 से 600 हिंदू लड़कियों के साथ वहाँ के मौलाना चिश्ती रेप करता रहा था। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वहाँ पर कोई भी लड़का अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता देखता था या फिर अपने लिए रिश्ता देखता था तो उसमें से फ़ोटो देख के, क्योंकि उसमें से 500-600 जो भी लड़की थी सबकी फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी थी, तो उसमें पहले फ़ोटो मिलाया जाता था कि कहीं ये लड़की तो नहीं है, कहीं इसी के ख़ानदान में तो हमारे बेटे की या फिर बेटी की शादी नहीं हो रही है। इस तरह की नौबत आ रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक पाकिस्तान में एक कॉलेज है, उसके अंदर भी 5 से 6 हज़ार मुस्लिम लड़कियों के साथ, आप समझिए 5 से 6 हज़ार मुस्लिम लड़कियों के साथ इसी तरीके से चेन बना करके, ट्रैप करके, फंसा कर सेक्स पार्टियां होती थी। बाकायदा सबके साथ ग्रुप सेक्स होता था। इसी चैनल पर है, वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आजकल के लड़कियां और लड़के इस वीडियो को देख के अवेयर हो सके। किसी के भाई बात में आ जाते हैं, अंधविश्वास में इतना मतलब वो हो जाते हैं कि कोई एक मंत्र फूंक देगा, कोई झाड़ फूंक कर देगा तो हमारे ऊपर से सांप का, जहर का विष उतर जाएगा, हमारे ऊपर से भूत प्रेत का बाधा हट जाएगा। इस तरह के आए दिन ऐसे घटनाएं आते हैं, लेकिन हिंदू लोग इसको समझने से इनकार करते हैं। अगर इस कहानी को सुनने के बाद आपकी भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहता हूँ। समाज में जो भी कुकृत होते हैं उस सब का वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर ये कहानी से आपको कुछ सीख मिली है तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य सच्ची घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।